नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात फिर करने वाले हैं हिंदी के बारे में। दरअसल हिंदी की बात तो सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को लेकर बहुत बखेड़ होते हैं। अब 10 दिन पुरानी बात है, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह आए थे और चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई के लिए 3 किताबों का उन्होंने हिंदी में विमोचन किया था। 3 किताब डॉक्टर की, चिकित्सा की, जो हिंदी में पढ़ाई जाएंगी, उसके लिए करीब 90 चिकित्सकों की एक टीम ने काम किया था और उस अंग्रेजी की किताब का एक तरह से उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया। अब इसमें दिक्कतें बहुत सारी हैं और दिक्कतें आएंगी भी, लेकिन इसी दिक्कत को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पीसी शर्मा के बीच में तनातनी हो गई है। हम उस चर्चा को इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इसका आगाज मध्य प्रदेश से हुआ है। चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। सुनते हैं चर्चा के पहले विश्वास सारंग ने क्या कहा, फिर पीसी शर्मा ने क्या कहा और पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने दोबारा उन पर क्या कहा। इसके बाद करेंगे चर्चा शुरू। अभी सुनते हैं विश्वास सारंग और पीसी शर्मा की जुबानी। दीपावली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव का त्यौहार हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस बार मैंने इस बात की भी अपील की है क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है जो अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवा रहा है। तो मैंने सभी से अपील की है कि दीपोत्सव हम सब मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, पर एक दीपक हम हिंदी के नाम भी लगाएं। सवाल ये है कि अपने बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ें। पहले सब जितने मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के और जितने नेता हैं और जितने IAS IPS हैं, ये हिंदी स्कूलों में एडमिशन दिला दें, तब हिंदी के लिए एक नहीं लाखों दिए जलाएंगे। अब देखिए, इटली की महारानी की कांग्रेस यही कहेगी। इस देश में मातृभाषा हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारी संस्कृति भी है। और ऐसे बयान देने वाले लोग हिंदी भाषी छात्रों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय की बात कर रहे हैं। तो हमने सुना किस तरह से मुख्य जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री उन पर और पीसी शर्मा के बीच में किस तरह की बात हो रही है। वो बातचीत का जो स्तर है, हमें लगता है कई बार जैसे गली मोहल्ले में लोग बातचीत करते हैं या पान की दुकानों पर, उस ढंग का स्तर था कि भाषा को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री योगीराज योगेश जी, स्काइप पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, और स्टूडियो हमारे साथी कमल राठी जी, जो सामाजिक कामों को हम बार बार कहते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। सड़क पर तो इसलिए कि वो काम करते हैं, संसद पर इसलिए कि वो सांसदों के जरिए कई बार सवाल भी करवाते हैं विधानसभा और संसद में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, चिकित्सा शिक्षा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यांत्रिकी की पढ़ाई हिंदी में हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की भाषा कभी अंग्रेजी तो रही नहीं। भारत की भाषा तो संस्कृत रही और फिर हिंदी रही। जब मुगल आए तो फिर उर्दू और फारसी पर आ गए। अंग्रेज आए तो फिर हिंदुस्तानियों ने उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी को भी सीखा, और टूटी फूटी अंग्रेजी वैसे ही जैसे एक अंग्रेज टूटी फूटी हिंदी में कैसे बात करता है। बड़ी मुश्किल तब भी हुई होगी हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को अंग्रेजी सीखने में, उर्दू सीखने में। हमें लगता है कि हिंदुस्तानी या भारतीय हिंदी में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करेगा। ये हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा से एक स्तर होता है, वो आंग्ल भाषा होने की वजह से एलिट क्लास की भाषा मानी गई है, भद्र पुरुषों की संभ्रांत नागरिक होगी। लेकिन अगर हम सब ने सुना है, देखा है कोरोना काल में भी कि किस तरह से महाभारत और रामायण में जब हिंदी में संवाद लोगों ने सुने तो कई बार तो लोग बातचीत में बोलना भी करते थे कि तात श्री, पितामह, भाभी श्री। तो ये सब चीज़ें चलन की है। अगर वो रूटीन में है, आपकी दिनचर्या में शामिल, तो हिंदी से बढ़िया कोई भाषा हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो मदर टंग है, मातृभाषा है। इसको लेकर अगर विवाद होते हैं तो इसे आप किस ढंग से देखते हैं योगीराज जी? देखिए, सबको अपनी भाषा पर गर्व होना ही चाहिए, और ये तो चूंकि हमारी अपनी भाषा है तो हमको इस पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए। और आप ये देखिए कि भारत हिंदी और संस्कृत, ये दो ही तो हमारी खुद की भाषा है।
और जब पूरी दुनिया इसको अपना रही है तब हम इसका विरोध कर रहे हैं। और मालूम एमबीबीएस की पढ़ाई एक वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। शिवराज सरकार ने यदि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की बात की है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि किस मीडियम में किसके बच्चे पढ़ते हैं, वो एक एडिशनल लैंग्वेज में आपको किसी को कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही। यहाँ तो हिंदी के साथ साथ लोगों ने कई सारी भाषाओं को अपनाया और सीखा और बढ़ाया। अपने एक पीढ़ी पुराने लोग तो उर्दू बहुत अच्छी बोला करते थे, फिर इंग्लिश बहुत अच्छी बोला करते थे, नए बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदी हमारी एक गर्व करने वाली भाषा है, तो हमको उस पर प्राउड होना ही चाहिए। और हम तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें ना कि ठीक है, आज मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत हुई है। भारत यदि अपने कमिटमेंट पर कायम रहा और हिंदी के प्रति इतना ही सम्मान और संवेदनशीलता की भावना रही, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि दुनिया की भाषाएं, दुनिया के सारे साहित्य हिंदी में पढ़े जाएं। यदि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसको यदि फैला रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? जब पूरे आज अमेरिका में संस्कृत पर शोध हो रहे हैं, कई मैथमेटिक्स की, साइंस की कई गुत्थियां संस्कृत की साहित्य में समाई हुई, और अमेरिका के लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी भाषा को इतना कमजोर क्यों मानते हैं कि साहब लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी? वैदिक काल से भी इसकी बात हो रही है, और हमारा अंग्रेजी, उर्दू या भारत की बाकी भाषाओं को लेकर कभी कोई किसी का हिंदी से विवाद नहीं रहा। हिंदी से लोगों ने किया, लेकिन हिंदी वालों का विवाद भाषा को लेकर किसी से नहीं है। जो बात हो रही है कि दुनिया में मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अगर 3 भाषाएं जो बोली जाती होंगी, उसमें हिंदी का भी दुनिया में नाम है कि हिंदी भी भाषा बोली जाने वाली। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, दुनिया की संपर्क भाषा जैसे अंग्रेजी है। तो हमें लगता है देवदत्त जी, कई बार ये होता है कि गांव देहात के बच्चे बड़े कुशाग्र होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन भाषा के चलते वो कई बार पिछड़ जाते हैं। अगर हिंदी में ये सब चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली है, वो अंग्रेजी भाषा के चक्कर में पिछड़ नहीं पाएंगे। और हमें लगता है कि इसमें भी तो जो प्रयास हुआ है, इस पूरी जो चिकित्सा शिक्षा की किताब है उसको रोमन लिपि में लिखा गया है। अगर आपके पीछे मेरुदंड की बात करें, स्पाइन की बात करें, तो हिंदी में मेरुदंड है, आप उसके स्पाइन हिंदी में लिखिए। आधा सा, पा, ई और ना, स्पाइन लिखने में क्या दिक्कत है? इंग्लिश में पढ़ने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में हर चीज़ में दिक्कत होती है, और हमारे देश में तो इस बात का फैशन है कि आप कोई भी काम करिए, उसके पक्ष में कुछ खड़े हो जाएंगे और उसके कुछ खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मैं आखिरी बात बोलूँगा इसमें कि हम कोर्ट जाते हैं न्याय पाने के लिए, लेकिन जब न्याय मिलता है तो लोग उसके भी कुछ आधे पक्ष में खड़े होते हैं और आधे खिलाफ हो जाते हैं। ये फैशन जैसा हो गया है। तो क्या ये हिंदी का विरोध, चिकित्सा शिक्षा में हिंदी में पढ़ाई विरोध फैशन की वजह से है, या इसके पीछे कोई गंभीर तर्क भी है, या कोई बड़ी गुंजाइश है? देखिए, जिस तरह से भारत गांव का देश है और गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल होते ही नहीं है, अभी कभी थोड़े बहुत खुल गए होंगे, तो अधिकांश बच्चे तो हिंदी मीडियम के ही हैं। तो जो बच्चा बचपन से जिस भाषा में पढ़ता है, उसी में यदि आगे पढ़ाई मिलेगी तो उसकी प्रतिभा का निखार होगा। तो मुझे लगता है कि ये केवल राजनीतिक विरोध है, क्योंकि इसमें वैसे विरोध की कोई गुंजाइश नहीं कि कोई गलत काम हो रहा है। जो बच्चे को जिसमें समझ में आए उसमें पढ़ाई हो रही है तो होने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको। लेकिन ये मैं बताऊं राघवन जी, ये राजनीति है जिसमें विरोध करना ही है। यदि ये कांग्रेस शासन ने शुरू किया होता तो ये भाजपा के लोग भी इसका ऐसे ही विरोध करते। कई मुद्दों पे मैंने देखा है कि सत्ता में रहने के बाद बात कुछ रहती है, विपक्ष में आने के बाद कुछ बात। लेकिन राजनीतिक को कोई समझना चाहिए, कुछ तो मुद्दे ऐसे रखना चाहिए जिसपे सर्वानुमति रहे, जिसमें अब इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं विरोध के लिए, आप महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सामूहिक हित के होते हैं, क्योंकि ये बहुसंख्यक बच्चों के हित की बात है जो हिंदी मीडियम से होते हैं। वो वाकई में उनको कंपटीशन में जब जाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में या बहुत सारी, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। कई बच्चे इसलिए रह जाते कि वो इंग्लिश मीडियम में फेस नहीं कर पाते। तो इस पे तो बहुत पहले ये काम हो जाना था, अभी हो रहा है, आगे अच्छा हो जाएगा इस उम्मीद के साथ। और इसमें सबको सहमति है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसे मुद्दों पे आप राजनीति करोगे तो आपका ही नुकसान होगा उसमें, क्योंकि जनता जो चाह रही है, अधिकांश जनता तो वही चाहेगी कि जिस भाषा में, खासकर जिस प्रदेश में हम हैं, ये दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ हो सकता है कि इसका हिंदी का विरोध हो सकता है, लेकिन यहाँ तो उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी यानी सब कुछ ठीक है, बात करने में ठीक है,
कितने लोग तो केवल लेकिन क्या बताएं लेकिन आपको। देवदत्त जी, आपने कहा कि ये राजनीतिक विरोध है, दक्षिण में भी हिंदी को लेकर राजनीतिक विरोध है। दक्षिण में आप देखिए कि हिंदी फिल्मों के गाने बहुत लोग गुनगुनाते हैं। हिंदी आज दक्षिण की जो पिक्चरें हैं, फिल्में हैं, वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत देखी जाती हैं। तो सवाल वो पॉलिटिकल, अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो वहाँ तो हर चीज़ में विरोध होगा। अगर ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होगा तो इस पर भी विरोध है भारत में, जबकि भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तो विरोध करने का फैशन है, उसके बगैर लोगों का खाना भी कई बार मुझे लगता है कि हजम नहीं होता। अगर घर में पति पत्नी किसी एक मुद्दे पर बात करते होंगे तो एक तरफ पत्नी खड़ी होती होंगी, एक तरफ पति। तो ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों के भीतर डेमोक्रेसी उनके, मुझे लगता है कि खून में है, हवा पानी में है यहाँ, इसलिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। राठी जी, हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी है, जैसे दुनिया की संपर्क भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। अगर हम एपीजे कलाम साहब की बात करें, वो मिसाइल मैन बने, देश के राष्ट्रपति बने, बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में माने जाते थे। उन्होंने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई उनकी अपनी मातृभाषा में की और उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो हिंदी को लेकर भी कोई दिक्कत, अगर हिंदी भाषी राज्यों में भी लोग बात विवाद करते हैं, तकरार करते हैं, इसमें तनातनी होती है, नोकझोंक होती है, तो ये सियासी मुद्दा कम है, एकेडमिक ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है। आपकी राय? देखिए, जो बाइट्स आपने दिखाई, मुझे ये लगता है कि उसमें अगर मैं सियासी बात भी करूं तो वो हिंदी का विरोध नहीं, मुझे लग रहा था कि आप अपने बच्चों को तो हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। तो ये हिंदी का विरोध नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आप बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, आपने जो कहा, तो हिंदी भाषा का विरोध नहीं है। हिंदी में जो मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, इसका भी बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का जरूर मुझे एक वो है कि आपने हिंदी की पढ़ाई के लिए मात्र 3 किताब निकाल के आपने काम ने शुरू कर दिया, आपने एक हेडलाइन बना ली। तो ये हेडलाइन कितने दिन आगे तक चलेगा, अंदर कंटेंट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जो कि मेडिकल की पढ़ाई, जो मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, जो इनकी रिसर्च बुक्स होती हैं, वो सब अंग्रेजी में है। तो आपको कम से कम शुरुआत में 50-100 रिसर्च बुक्स को भी हिंदी में कर देना था। आप शुरू में 2 बुक लाके अगर आप ये वाहवाही लेना चाहते हैं कि हमने हिंदी में चालू कर दिया, तो क्या हिंदी के मीडियम के मेडिकल कॉलेज अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम के मेडिकल कॉलेज अलग होंगे? अगर हैं तो कितने हैं? एक आध किया शुरू कि उसी इंग्लिश मेडिकल कॉलेज में ही हिंदी पढ़ाएंगे? तो ये सब चीजें क्लियर नहीं है। सिर्फ हमने 3 किताबें हिंदी में कर ली, जिसमें भी 90 अगर टीचर्स, डॉक्टर्स उस काम में लगे, तो आप सोचिए कि मात्र 3 किताब, जिसमें भी लिवर को लिवर ही लिखा है, स्पाइन को स्पाइन ही लिखा है, तो उस चीज को करने में 90 डॉक्टर्स का समय लगा। तो ये आपको कल्पना करनी कि आप जो रिसर्च बुक्स आ रही हैं, जो डॉक्टर्स को पढ़ना है, आदमी के साथ पूरे इंसान के लिए भगवान है, उसे जो पढ़ना है वो कई हजारों रिसर्च बुक्स पढ़नी है। क्या वो रिसर्च बुक्स हिंदी में उपलब्ध हैं? तो कम से कम अगर हम शुरू कर रहे हैं तो 50-100 रिसर्च बुक, जो बेसिक रिसर्च बुक्स हैं, वो तो हिंदी में कर देते पहले आप, फिर आप करते शुरुआत इसकी। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता। शुरुआत की बुराई नहीं है, हिंदी में बुराई नहीं है, हिंदी में शुरू होना चाहिए, हिंदी का पक्षधर हूं। लेकिन जो शुरुआत का तरीका और हेडलाइन बटोर कर उसके वाहवाही लेने का जो तरीका है, उसका मेरा विरोध है। मैं भाषा को लेके विरोध नहीं है, सब्जेक्ट को लेके विरोध नहीं है। आप इंजीनियरिंग में, जहां तक मेरी जानकारी में, 6 साल पहले मध्य प्रदेश में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई, लेकिन वो फेल हो गई, आज भी सक्सेस नहीं हुई। तो आपको वो देखना था कि हम वहां फेल हुए कि पास हुए। आपको उसकी जो कमियां थी उसको लेके सुधारना था। तो ऐसे 3 किताब लेके अगर हिंदी की हम जब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तरीका गलत है। आपकी नीयत सही है, आपका काम सही है, लेकिन तरीका शायद ठीक नहीं है। चलिए, कोशिश तो है ना? नहीं सर, कोशिश है, लेकिन इस एक कोशिश मात्र से शायद मुझे लगता है कि हम कोशिश में कितना पैसा खर्च करें। हमने कोशिश करी तो एक टेम्परेरी ट्रायल पे अगर हम लेते हैं, पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, तो पैसा लिमिटेड खर्च करते हैं, पर चला उसकी वाहवाही करने के लिए हमने पब्लिक का करोड़ों रुपए खर्च कर दिया विज्ञापन में, आपका आयोजन में। उसकी जगह अगर हम 4-8 मशीन ले लेते हैं, हम पीजीआई चंडीगढ़ के लेवल पे गांधी मेडिकल कॉलेज को ले जाएं। क्यों हमें चंडीगढ़ पीजीआई को ही हिंदुस्तान में, आप गांधी मेडिकल कॉलेज को उस लेवल पे ले जाइए ना। हिंदी तो करिए, लेकिन इसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? देखिए, हालांकि ये विषय उससे जुड़ा हुआ नहीं है। नासा ने, या अमेरिका की हम बात करें, उसने मंगल ग्रह पर यान भेजने के लिए कितने खरब रुपए खर्च किए। भारत ने सिर्फ 250 करोड़ में भेज दिया।
तो ये कोशिशें कई बार जल्दी से फलित हो जाती है, कई बार देर से फलित होती है, देर से रंग लाती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना इसमें जोड़ूंगा कि हवाई जहाज को जब बनाया गया तो वो कई बार असफल हुए। तो ये कोशिशें हैं, पहले एक व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाया था, अब एक सरकार हिंदी में पढ़ाई की कोशिश कर रही है। तो त्रुटियां हो सकती है, शिकायत हो सकती है, आपकी शिकायतें वाजिब हैं। सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू हुई है, इसलिए तो हम आज चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें रास्ते भी निकलेंगे जो उसमें कमियां हैं। आज 3 किताब निकाली है, कल वो 30 किताब भी होंगी, क्योंकि अगर 90 डॉक्टरों ने काम किया है तो जाहिर है कि 900 डॉक्टर भी इस पर देश भर में काम करेंगे। मध्य प्रदेश ने 3 किताब निकाली है, हो सकता है कि 6 किताब उत्तर प्रदेश निकालेगा, हो सकता है कि 4 किताब राजस्थान निकाल देगा, हो सकता है बाकी 10 किताबें बिहार निकाल देगा। ऐसे ही करते करते पता हुआ कि साल भर में 25 किताबें हो गई। तो ये कोशिशें हैं मध्य प्रदेश ने शुरू की है। हो सकता है कि ये कमी लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक बड़ा काफिला बन जाए। योगीराज जी, हमने मंगलयान की बात भी कर ली, हवाई जहाज के बनने की बात भी कर ली कि वो किस तरह शुरुआत में बना, गिरा, लोगों के हाथ पैर भी टूटे उसके बनाने में और कई लोगों की जान भी गई। लेकिन ये जो कोशिश है, हो सकता है कि इसमें और भी दिक्कतें आएँ। जितना राठी जी बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा व्यावहारिक रूप से दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो हिंदी का बालक है, जो बैतूल में पढ़ने वाला, जो झाबुआ में पढ़ने वाला प्रतिभाशाली बालक है, वो सिर्फ अंग्रेजी के चक्कर में विज्ञान की पढ़ाई ना करे, ये नहीं होना चाहिए। ये कोशिश रंग लाएगी, इसमें सुधार भी होगा। पीसी शर्मा की बात पर भी लोग गौर करेंगे, राठी जी की बात पर भी गौर होगा। आपकी राय कि ये शुरुआत तो हुई है और ये अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा, इसका कहाँ तक जा सकती है? देखिए राघवेंद्र जी, असल में क्या है कि हम अपने आप को बहुत इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कभी कभी। हम ये मान के चलते हैं कि हिंदी बहुत पिछड़ी भाषा है, और अब मान लो मध्य प्रदेश से कोई शुरुआत हुई तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। 2-3 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट 2015 में यहाँ पे 2015-16 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और मैंने भी उसको एक अखबार के माध्यम से कवर किया था। जब विदेश के लोग वहाँ से आए तो मैंने इंग्लिश में उनसे सवाल कर लिया, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे भारतीय हो, आपको हिंदी में पूछना चाहिए। तो आप अंदाज ही लगाओ कि वो लोग हिंदी के प्रति इतने ज़्यादा डिवोटी थे, उन्होंने पूरी बात हिंदी में की। मैं आर्मेनिया की एक लड़की की बात कर रहा हूँ जो वहाँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी। तो हिंदी के प्रति विदेशियों में आकर्षण है, और हमें क्या पता हम लोगों में क्या तकलीफ होती। जो साउथ के स्टेट्स पहले जो गर्व करते थे अपनी लोकल लैंग्वेज पे, आज वो हिंदी में काम कर रहे हैं। आज देखो आप जितनी भी साउथ की फिल्म है वो सब हिंदी में डब होके आ रही। तो जब इतना बड़ा चेंज हिंदी को लेके देश और दुनिया में हो रहा है, तो हम क्या पता कौन सी पुरातन भाषा की पुरातन बात को लेके पीछे पड़ गए। भाषा को लेकर विद्वेष तो राजनीति इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए वोट की पॉलिटिक्स होती है। साउथ में हिंदी को लेकर कई पुरानी फिल्मों के गाने साउथ इंडियन गुनगुनाते हैं, लेकिन जैसी ही राजनीति आती है तो फिर वहाँ कई लोग हिंदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इसमें राजनीति ज़्यादा मुझे लगता है कि भाषा को लेकर लोगों की दिक्कतें कम है। हम कई बार कहते हैं बच्चे साउथ पढ़ने आता है तो वो लोग साउथ की भाषा सीख जाते हैं, बोलचाल की भाषा सीख जाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सियासत ज़्यादा है। नहीं, और कोई चीज़ आप शुरू एक बात करके तो देखिए, देश नहीं दुनिया बोलेगी हिंदी में बहुत ताकत है। आप उसको ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि साहब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो गई तो मान लो बहुत हम पिछड़ गए। अच्छा, इसका एक और पहलू जो शायद पता नहीं लोग ध्यान दे पाते कि नहीं दे पाते, हमारे यहाँ डॉक्टर्स पर्चा लिख देते हैं अंग्रेजी में, वो दवा लेके हम लेके आ जाते हैं। हमको ये सूझ ही नहीं पड़ती कि वो उसमें क्या वो दवा का नाम है, वो क्या काम आ रही है। डॉक्टर ने कह दिया इसको सुबह शाम दोपहर खा लेना। हाँ, क्या हम उसको देवी भाषा क्यों बनाना चाहते हैं कि वो सब देवों की भाषा, आम आदमी उसको पढ़ ही नहीं पाएगा ना। डॉक्टर का पर्चा तो मेडिकल वाले पढ़ सकते हैं बस। कई बार डॉक्टर का लिखा हुआ खुद किसी और डॉक्टर से पढ़ा तो वो भी नहीं पढ़ पाया, जबकि वो हमारे जीवन से जुड़ा पर्चा है जी। भाई वो जो दवाएं हैं वो हम ले रहे हैं ना, जो डॉक्टर नहीं। तो कुछ दवा के बारे में हमें भी क्यों जानकारी नहीं होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब कई लोग मरीज वो इंग्लिश के चक्कर में जान ही नहीं पाते कि यार ये दवा क्या लिखी। तो यदि हिंदी में यदि पर्चा लिखने लग जाएगा तो लोग, वो स्टूडेंट्स तो भाषा के प्रति अवेयर होंगे, मरीज उसके प्रति अवेयर होंगे कि इस दवा में कौन सा कंटेंट से ये दवा किस काम आती है। तो कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोगों को ये बड़ा बहुत फेवरेबल लगेगा ये। तो मैं तो स्वागत करता हूँ इस चीज़ का। लेकिन भाषा को लेकर हम अंग्रेजी में, तो इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी के मामले में भारतीयों में थोड़ा सा एक तरह से हीन भावना के शिकार हैं। क्योंकि अंग्रेजी में अगर कहीं ऑफिस में जाते हैं, 20 लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, उसी भीड़ में कोई अंग्रेजी में बोलता है तो वो अधिकारी कर्मचारी उस अंग्रेजी बोलने वाले को पहले सुनता है। तो भाषा को लेकर तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देवदत्त जी, सवाल ये है कि क्या ये भाषा को लेकर जो राजनीति हो रही है, बेहतर होता है कि पीसी शर्मा कहते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, 4 किताबें हिंदी में हम भी वहाँ बनवाएंगे मेडिकल को लेकर।
रांची की बात करते, राजस्थान की बात करते, छत्तीसगढ़ की बात करते कि 3 किताबें मध्य प्रदेश में बनी है तो 3 किताब राजस्थान बनाएगा, 3 किताब, तो अभी पूरे मिलजुल के काम होता तो 20 किताबें एक साथ में आ जाती। लेकिन सियासत करनी है, टांग खिंचाई करनी है कि पहले तो आप अपने बच्चों को हिंदी में पढ़ाइए, तो ये तर्क हो सकता है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सियासत और नकारात्मकता ज़्यादा है। आपकी राय? ये जो राजनीतिक लोग जो काम करते हैं उनके हर बात पर सियासत होती है, लेकिन कुछ सियासत ऐसी होती है जिससे समाज और देश को फायदा होता है। अब आप देखें कि भाजपा ने जिस तरीके से इसको लॉन्च किया और उसको बहुत प्रोपोगंडा, बहुत प्रचारित किया, उनको लगा कि हिंदी भाषी राज्यों में ये हिंदी के नाम पे एक हिंदुत्व की लहर और दूसरा हिंदी के नाम की लहर, तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं। जबकि आप जो कह रहे हैं वो सही होता कि ये विरोध करने से नहीं, यदि उनके राज्य, हम कह रहे हैं और जल्दी इनने इंजीनियरिंग और मेडिकल में की और क्षेत्रों में आप हिंदी में शुरू कर देते और किताबें छाप देते तो आप उसमें ज्यादा फायदे में रहते, क्योंकि जो सर्व स्वीकार्य है उसकी तरफ, जो बहुमत का स्वीकार्यता है उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप उसका विरोध करेंगे तो उससे आपको क्या हासिल होगा? और या फिर ये कहते हिंदी तो होना चाहिए, लेकिन जैसे राठी जी कुछ बता रहे थे कि ये तैयारियां कर लेते तब करते, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राजनीति को कई बार ये भ्रम होता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, जनता वही समझती है, और सत्ताधारी दल को अहंकार आ जाता है इस बात का कि हमने जो किया वो फाइनल है, बिल्कुल उसमें कहाँ। और भाषा आप देख रहे हैं दोनों जन की, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं, वाकई में ये कोई राजनीति को शोभा नहीं देती। और खासकर हिंदी पर यदि ऐसी भाषा कर रहे तो हिंदी तो सर्वसार हो ही रही होगी। हमारे में तो बहुत उर्दू है, जैसे उसमें कितनी लायकी है, हिंदी है उसमें कितनी विनम्रता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने के ढंग होना चाहिए कि वोट आंकड़ा बढ़ेगा कैसे, आप किसमें समर्थन जुटाओगे, समर्थन में कि विरोध में? हर जगह विरोध ठीक नहीं होता, कहीं कहीं समर्थन से ही वोट हासिल किए जा सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। और कई बार विनम्रता से फैसले लागू करने में भी बिल्कुल। मैं सिर्फ इसमें एक चीज जुड़ूंगा कि पहले भोपाल में एक लीडर होते थे तरजी मशरकी शायद उनका ये नाम था, सीहोर से उनका वास्ता था और वो काफ़ी मशहूर लीडर थे, मंत्री हुआ करते थे। एक बार वो सीहोर के कॉलेज में गए तो वहाँ प्रशासन ने कहा कि साहब छात्र संघ के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, आप मत जाइए, आप उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसको अटेंड ना करें क्योंकि वहाँ लोग बदतमीजी कर सकते हैं। लेकिन तरजी मशरकी साहब नहीं माने, चले गए। भारी पुलिस का इंतजाम किया गया, वो मंच पर थे। स्टूडेंट नाइट पहले हुआ करती थी छात्र संघ की तरफ से, उसमें जब शामिल हुए और जब वो लौट रहे थे वापस, तो जो किस्सा मुझे बताया गया वो ये कि लड़कों ने, बच्चों ने नारेबाजी शुरू कर दी और नारेबाजी में ये एक नारा ये था, तरजी की मर्जी नहीं चलेगी। तो ये सुनते सुनते अचानक तरजी मशरकी साहब मंच से नीचे आते हैं और वो खुद ही वो नारा लगाने लगते हैं जो बच्चे लगा थे कि तरजी की मर्जी नहीं चलेगी। मामला शांत हो जाता है। बहुत आपसे राठी जी अंतिम टिप्पणी, बेहतर होता है कि पीसी शर्मा ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासित जो राज्य हैं वो भी इसमें किताबें निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सकारात्मक होता बजाय इस तनातनी और तूतू महमे के। बहुत संक्षेप में 10-20 सेकंड में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सकारात्मक बात ये होती है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हो सकता है उस भाषा के साथ में अपन काम करें, हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं में भी लाएं तो वहाँ के प्रदेश के लोगों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं। लेकिन अभी तो हिंदी पर इसलिए समय नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए जरूर एक बात और, उनकी टिप्पणी के ही मैं सहमति देते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश था जहां ये मंत्री और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना कंपलसरी किया था, तो मुझे लगता है उस बात के लिए मैं सहमत हूं। चलिए, इन सबके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अभी तो ये डॉक्टरी पर तनातनी का मुद्दा था, कल किसी बात और मुद्दे पर बात करेंगे। अभी ये विषय चलता रहेगा। बखबर में सिर्फ इतना ही। हमारे सारे मेहमानों को धन्यवाद। राठी जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी और देवदत्त जी आपका भी। तो देखते रहिए ID24।